आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 को पूछे गए सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे मैथ के। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया था, ये फर्स्ट प्रश्न था 2 साइन 30 डिग्री प्लस 5 कॉस 60 डिग्री माइनस 3 साइन 180 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 5 और कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 होता है। ठीक है, 3 और साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। साइन के साथ कभी भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई जो भी इस तरह से वैल्यू अगर रहेगा लगा हुआ रहेगा तो उसका मान हमेशा 0 होगा। देखिए 180 क्या है, पाई है। पाई को कितना बोलते हैं, 180 बोलते हैं। पाई बराबर कितना होता है, 180 होता है। रेडियन में है, डिग्री में है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, इसको देखना नहीं है। अब यहाँ पर बच्चा 2 से 2 कट गया, यहाँ बच्चा 1 प्लस 5 इंटू 1 5/2। इसका एलसीएम कर देंगे सिंपल, तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 बार में जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर 1 बार में जाएगा, 2 एकम 2 तो ये 5 हो जाएगा। ये कुल आ जाएगा 7/5। ठीक है, ये इसका आंसर था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, काफ़ी विद्यार्थी इसको किए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था x/y बराबर y/6 बराबर z/11। तो फाइंड x/y/z/5। x/y/z का सम था। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे x, y और z का मान जब निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखिए इसका जब आपको रेशियो निकालना हो x, y, z का, तो ये 5 है ना, इसी का उल्टा इसका रेशियो हो जाएगा। इसके नीचे कितना है, x के नीचे 5, तो यही हो जाएगा 5x का मान। y का हो जाएगा, y के नीचे कितना है 6, ये 6 हो जाएगा। और z के नीचे कितना है 11, ये 11 हो जाएगा। और जब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 6 17, 17 और 5 हो जाएगा 22। और यहाँ पर हो जाएगा 22/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए x, y प्लस z तीनों को जोड़ना है। तीनों का रेशियो क्या किए, यहाँ पर जोड़ दिए और यहाँ पर था कितना 3 था, तो 3 से डिवाइड दे दिए। बहुत विद्यार्थी का कहना था कि यहाँ पर 3 था और बहुत लोगों का कहना था कि यहाँ पर z ही था। ठीक है, यहाँ क्या था, z था। तो यदि 3 होगा तो ये आंसर हो जाएगा और यदि z होगा तो क्या होगा 22। और z का देखिए मान कितना है, z के सामने 11 है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो भी प्रश्न पूछा गया होगा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन था tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1। तो थीटा कितना होगा। देखिए जब भी इस तरह से यहाँ पर 1 दिया हो और यहाँ पर थीटा 2 दिया हो और tan ही हो तो हमेशा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इंटू में यार इधर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब थीटा 1 इसको बोलेंगे 3 थीटा और थीटा 2 मतलब 6 थीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का जो कोण होता है उसका योग कितना होता है, 90 के बराबर होता है। कब, जब इस तरह से tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर 1 हो। ठीक है, ऐसा साइन में भी होता है, ऐसा कॉस में भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 थीटा बराबर 90। तो थीटा कितना आ गया 90/9। इसको काट देंगे कितना बार में, 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम। ठीक है, इस तरह से जब आपको एलसीएम पूछा जाए तो आप लोग सिंपल जानते हैं एलसीएम क्या होगा, वैसा संख्या होना चाहिए जो 1, 2, 3, 4 ये चारों संख्या से क्या होना चाहिए, पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर 24 ले लेते हैं तो क्या है, 24 चारों संख्या से पूरी तरह से विभाजित है। 4 से 4 छक 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 24 से तो खुद है, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए 4 से कोई डिविजिबल है तो 4 से ये भागा चला जाएगा 8। ठीक है, तो 4 खत्म हो जाएगा, बचा 8। 8 से कोई भागा जाएगा 24, तो ये 8 को भी ख़त्म कर दीजिए। अब 12 से कोई भागा जाएगा 24 जाएगा, तो ये 12 को भी ख़त्म कर दीजिए, बचा क्या 24। यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है,
अगला एक प्रश्न पूछा था इस तरह से, दिया हुआ था कि 2 सर्किल है, वृत्त है, ठीक है, 2 क्या दिया हुआ था, वृत्त दिया हुआ था, और बोल रहा था उसके रेडियस का अनुपात दिया हुआ था। मतलब मान लेते हैं R1 अनुपात R2 दिया हुआ था, 1:4 दिया हुआ था। तो बोल रहा था कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका मांग रहा था क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी वृत्त का रेडियस दिया हो, ठीक है, जब कभी भी वृत्त का रेडियस दिया हो, त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या का अनुपात दिया हो और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात मांगे, तो इसका स्क्वायर हो जाता है, हमेशा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि वॉल्यूम का बात करता, किसी भी का अगर वॉल्यूम का बात करें, अगर कोई यहाँ पर आपका गोला दिया रहे और उसका रेडियस दिया रहे और उसका वॉल्यूम का बात करें तो उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। क्षेत्रफल का बात करें तो उसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि बाकी सारा कांस्टेंट रहता है, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 10 आदमी है, ठीक है, क्या है, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। कितना में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए 20 आदमी, बताइए 20 आदमी वही काम को कितना दिन में कर सकते हैं, दिन पूछा था, कितना दिन में कर सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं जो काम रहता है उसको एक यहाँ मान लेते हैं, मान लेते हैं काम का एक भाग था या एक काम था कोई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है M1D1 H1 और यहाँ पर होता है W1 और यहाँ पर M2D2 और यहाँ पर H2, ये H1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वर्क हो जाता है, यहाँ भी वर्क, यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए M1D1 H1, यहाँ पर M आदमी होता है, D दिन होता है और ये घंटे में होता है। आदमी दिन घंटे में होता है, ये वर्क होता है, काम होता है, ठीक है। वर्क पहला, ये दूसरा, इसको भी दे दीजिए। तो वही फॉर्मूला पर इसको पूछा गया था प्रश्न कि यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ कितने दिन हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं कोई काम होगा 1। अब यहाँ से देखिए कैसे बन जाएगा, 0 से 0 चला गया और ये सिंपल आ गया। देखिए दिन बराबर कितना, 20 दिन, तो कितना आ जाएगा ये 20 दिन। क्या पूछा था कि 20 आदमी वो काम को कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन में करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से प्रश्न दिया गया था एक, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 2 2 3 2, देखिए रिपीट हो रहा है, प्लस 1 1 1, ये भी रिपीट हो रहा है। यहाँ 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1, ये 1 1 दिया हुआ है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो देखिए करना क्या है, हमेशा इसको ए मान लीजिए और दूसरा को बी मान लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर इसको ए मानेंगे, यहाँ इसको ए मानेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। अगर इसको बी माने, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, प्लस में क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए और ये कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, माइनस इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और इसको क्या माने हैं, बी माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये से ये चला गया, बचेगा ए प्लस बी। ए मतलब 232 और बी किसको माने हैं, 111। जोड़ देंगे 2 और 1 3, 3 1 4, 2 1 3, 343 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था, इस तरह से था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन दिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि ए और बी का यहाँ दिया हुआ था कार्य क्षमता था, कार्य करने की क्षमता का अनुपात दिया गया था कि ए का जो कार्य क्षमता था 2 गुना था किससे, बी से, तो इसको 2:1 लिखेंगे। और यहाँ पर दिया गया था कि यदि दोनों मिल करके कोई काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, या फिर इस तरह से था कि ये जो इसका क्षमता दिया हुआ है, ये अपने क्षमता से ये काम को लगातार 12 दिन में 12 दिन करके उस काम को ख़त्म कर देते हैं। लैंग्वेज थोड़ा घुमाया हुआ था, ठीक है। ए का 1 दिन का काम कितना है,
यहाँ पर इसका क्षमता 2 और बी का कितना है 1 है। ठीक, तो बोलता है इतना ही क्षमता से ये दोनों मिल करके 12 दिन तक लगातार काम करते हैं कोई काम को। तो बताइए ए कितना दिन में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि बी का जो काम करने का क्षमता है वो 1 है और ए का 2 है, मतलब इसका दुगुना ये है। ठीक है, यदि दोनों मिल करके एक दिन में काम करे तो कितना काम करेगा 2 और 1 कितना हो गया 3, एक दिन में 3 करेगा। और ये 12 दिन तक दोनों काम कर रहे हैं। तो जब एक दिन में 3 करेगा और 12 दिन काम करेगा दोनों, तो 36 काम करेगा। कुल हो गया 36 काम। अब बोल रहा है ए अकेला कितने दिन में कर सकता था, तो कुल काम तो 36 हो गया। अब ए अकेला, तो ए का क्षमता कितना है एक दिन का 2 है, इससे भागा दे देंगे तो ए अकेला निकल जाएगा कितना 18 दिन में कर सकता था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। एक और क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से, उसको लेते हैं। एक जो क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का अगला, वो पूछा गया था कि एक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वाई तथा जेड मिलकर कोई काम वही काम को 16 दिन में करते हैं, और एक्स वाई जेड तीनों मिलकर वही काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए एक्स और जेड मिल करके कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है टोटल काम। टोटल काम निकालेंगे, उसके बाद एक्स का एक दिन का काम और जेड का एक दिन का काम को जोड़ करके टोटल काम में से भागा दे देंगे, तो निकल जाएगा कि एक्स और जेड कितने दिनों में काम को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, मिल करके साथ में पूछा था। ठीक है, किसी का कहना है इस क्वेश्चन में कि वाई जेड का पूछा था, तो आप एक्स जेड का देख लीजिए, वाई जेड का अपने आप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वही टोटल काम हो जाएगा। तो वैसा संख्या लेना है जो तीनों से विभाजित हो जाए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो मान लेते हैं छोटा सबसे 48। ठीक है, तो देखिए इसको भाग लगाएंगे तो इसका एक दिन का काम निकल जाएगा। यहाँ पर 12 से 12 चक 48, 4, 16 से भाग लगाएंगे 16 तिया 48, 8 से भाग लगाएंगे 8 छक 48 हो गया। अब देखिए यदि y तथा z का एक दिन का काम 3 दिया हुआ है, तो x का काम कितना हो जाएगा एक दिन का कितना हो जाएगा, ये y और z का एक दिन का काम 3 दिया हुआ है, तो x का एक दिन का कितना होगा, क्योंकि पूरा तो 6 है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, पूरा एक दिन का कितना काम है तीनों का 6 है, जिसमें से y और z, देखिए यहाँ y और z का एक दिन का काम 3 है, तो यहाँ से x का निकल जाएगा 6 में 3 घटा देंगे 3, x का एक दिन का काम कितना निकल गया 3, तो यहाँ एक दिन का काम इसका 3 है। अब निकालना बाकी है किसका z का, क्योंकि टोटल काम तो हमको पता चल गया है, ये क्या है टोटल वर्क है, टोटल काम है। अब क्या करेंगे, एक बार ऐसा करेंगे कि यहाँ एक्स वाई का वैल्यू बैठा देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, यहाँ पर देखिए 6 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो x प्लस वाई का एक दिन का काम कितना है 4 है, तो यहाँ पर कितना रख देंगे कि ये 6 हो जाए, तो z की जगह 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब z का एक दिन का काम कितना हो गया 2। अब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे 3 2 कितना हो गया 5, टोटल काम है 48 में 5 से डिवाइड कर देंगे, इतना दिन में क्या करेगा एक्स और जेड मिल करके काम को कर देगा। अब जो भी होगा यहाँ पर दशमलव में होगा, चाहे जैसे डिवाइड किया होगा, 5 8 40 हो गया, बचा 8, 5 9 45 हो जाएगा, बचेगा 3, 5 6 30, 9.6 दिन आ जाएगा। ठीक है, या जिस तरह से ऑप्शन में होगा। ये प्रश्न पूछा था, देखिए सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न था। ठीक है, सरलीकरण से, यहाँ पर देख के डरना नहीं है दशमलव को। ठीक है, जब आप जानते हैं कि x का पावर m रहता है, यहाँ इंटू एक्स का पावर n रहता है, तो ये क्या होता है जुट जाता है, x का पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जिस तरह से यहाँ x और x सेम रहता है, उसी तरह से यहाँ भी तो इसका जो बेस है वो सेम है, तो इसको बोलते हैं पावर। पावर क्या हो जाता है आपस में जुट जाता है। तो 225 0.2 0.3 जोड़ेंगे तो 0.5 आएगा। यहाँ पर भी दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये हो जाएगा 225, 0.6 0.4 को जोड़ेंगे तो 1.0 हो जाएगा। ठीक है, जो 1 के बराबर, दशमलव हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 0।
इसको काटेंगे 1/2 हो जाएगा, मतलब 225 का यहाँ पर रूट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 225। ठीक है, 225 को लिख सकते हैं 225 इंटू 225 रूट लगा करके, इससे 1 तो कट जाएगा, बचेगा 1 में रूट अंडर 225। 1 और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 का होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल बन गया, सिर्फ देखने में ऐसा लग गया था। सिंप्लीफिकेशन से एक और प्रश्न था और बोल रहा था x का मान निकालिए। देखिए डरना नहीं, यहाँ दशमलव देख करके यहाँ क्या करेंगे, दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, तो यहाँ कम है तो पहले बराबर कर दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए ये हो गया 121, 121 से काट देंगे 1210 को, कितना बार में? 10 बार में। ठीक है, अब यहाँ से ये 0 से ये 0 ख़त्म, बचेगा कितना यहाँ पर? ये इधर गुना हो जाएगा तो x इंटू 1000 बराबर 121, दशमलव तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 121 बटा में 1000, और यहाँ पर आ जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, दशमलव 121, क्योंकि 1 2 3 है तो 1 2 3 अंक के बाद ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न दिया हुआ था कि दो संख्याओं है जिसका मासा दिया हुआ था, मासा 4 दिया हुआ था। ठीक है, और वो दो संख्या 3:4 के अनुपात में दिया गया था। ठीक है, नंबर सिस्टम से था, वो संख्या 3:4 के अनुपात में दिया हुआ था, कोई संख्या, दो संख्या, उसका अनुपात इसमें दिया गया था। ठीक, और उसका मासा दिया गया था, बोल रहा था उसका लासा क्या होगा, मतलब एलसीएम क्या होगा। ठीक, अगर दो संख्या है वो इसके अनुपात में है और उसका मासा पर 4 दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ, और एलसीएम मांग रहा है, तो देखिए क्या करेंगे, जो भी संख्या है या जिस चीज़ जो भी संख्या है कोई भी अनुपात में है, तो मासा जो होता है ना एचसीएफ संख्या में मौजूद होता है। ठीक है, तो 4 इसमें भी होना चाहिए और 4 इसमें भी होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 16 और ये हो जाएगा 4 × 12। ठीक है, अब ये दो संख्या मिल गया हमको, कितना कितना है? 12 और ये 16 मिल गया। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके मासा पर एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ तो दिया हुआ है, कितना? 4 दिया हुआ है, 4 इंटू एलसीएम बराबर 12 इंटू 16, 4 से काटेंगे 4 × 12, 16 × 48 बराबर एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, एचसीएफ जो रहता है किसी भी संख्या में मौजूद रहता है हमेशा। जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 × 1 और 2 × 2, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। सबसे बड़ी वैसी संख्या जो दोनों में मौजूद हो क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम 25 विषम संख्या, ठीक है, प्रथम 25 विषम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम 25 विषम संख्या का योग, तो प्रथम 25 विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 इस तरह से। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 7 9, इस तरह से कहाँ तक? 25 विषम संख्या तक का योग क्या होगा। देखिए इस तरह से निकालेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। 1 + 3 + 5, 5 और 3 8 और 1 1 कितना हो जाएगा? 9, यहाँ तक निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ तक निकालेंगे 9 7 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आएगा यहाँ तक। इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। इसका शॉर्टकट यही है कि जितना संख्या दिया हुआ रहे, यदि विषम बोले तो उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि एक आयताकार फर्श है। ठीक है, एक आयताकार फर्श दिया गया था जिसका लंबाई चौड़ाई दिया गया था 3 मीटर दिया हुआ था और चौड़ाई दिया हुआ था 1.50 मीटर दिया हुआ था।
बोल रहा था ये फर्श को ढकने के लिए कितना वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, न्यूनतम। देखिए वर्गाकार टाइल इस तरह से कितना वर्गाकार टाइल इसमें लगाया जा सकता है, ये पूछा गया था। ठीक है, इस तरह से कितना लगाया जा सकता है, ये फर्श दिया हुआ था इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले इसका जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 150। क्यों, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। क्योंकि बड़ा से यहाँ पर देखिए छोटा में जा रहे हैं। फिर यहाँ पर है 1.50 मीटर, इसको भी 100 से गुना करेंगे, ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा 2 अंक के बाद, और यहाँ पर 2 अंक, तो ये बच जाएगा 150 बच जाएगा। इसे गुना करेंगे 150 और ये 00, अब ये 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा तो 150 बचेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया। इसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे, क्योंकि आयताकार भाग है, फर्श है, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे कि टाइल्स जो था मेरा, जो ये टाइल्स है इसका एक साइड निकालेंगे। ठीक है, तो एक साइड कैसे निकलेगा, तो देखिए इन दोनों में देखना, इन दोनों का जो HCF होगा वो दोनों में मौजूद होगा, ये इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो वही क्या होगा, वर्गाकार टाइल का साइड होगा। ठीक है, तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 300 और 150 का HCF 150 हो जाएगा। अब 150 आ गया, इसका क्या, एक साइड आ गया ये टाइल का, क्यों, क्योंकि ये वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया भुजा स्क्वायर। अब यहाँ से ये चला गया और ये 2 बार में चला गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर, 2। तो आंसर हो जाएगा 2 टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतना प्रश्न शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। ठीक है, और भी प्रश्न थे लेकिन उसका डेटा नहीं है, बाकी जितना डेटा था उतना मैंने करा दिया। ठीक है।